नमस्कार, सेल्फ में ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था भाग 3 के साथ। इसके पहले वीडियो में आपने प्रीवियस वीडियो में देखा सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था भाग 1 और भाग 2 देखा, जिसमें आपने पढ़ा भाग 1 में आपने पढ़ा केंद्रीय प्रशासन, मंत्री परिषद, उसके विभाग और उसके अधिकारी। सेकंड पार्ट में आपने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के सेकंड पार्ट में आपने देखा प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन और साथ ही सैन्य संगठन, सैनिकों की नियुक्ति, सैन्य व्यवस्था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में न्याय तथा दंड व्यवस्था। ओके, जुडिशरी सिस्टम पढ़ेंगे, सल्तनतकालीन जुडिशरी सिस्टम। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं। एक बार मैं बता दूं, जो भी बच्चे ऑनर्स पेपर जिनका हिस्ट्री है वो उनके लिए ये परफेक्ट नोट्स है। और रही बात जो नेट और जेआरएफ के लिए, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इतने डिस्क्रिप्टिव न पढ़े, लेकिन आपके समझने के लिए डिस्क्रिप्टिव ज़रूरी है। इसमें जो भी पॉइंट है जो मैं आपको इंडिकेट करूँगी, उस पॉइंट को आप नोट्स तैयार कर लें और तब आप तैयारी करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था यानी प्रशासन को चलाने के लिए एक केंद्र शासन तो होता है, केंद्र का मुखिया राजा होता है, सुल्तान होता है, लेकिन उसकी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक मंत्री परिषद विभाग होता है, जो सल्तनत काल में भी था। और उसी में से एक महत्वपूर्ण विभाग जो है न्याय तथा दंड व्यवस्था भी है। यानी न्याय का क्या प्रोसेस था, उसमें किस तरह के कानून लागू कौन करता था, किस तरह से मुजरिमों को दंड दिया जाता था, इन सब बातों की चर्चा हम इसमें करेंगे। तो सल्तनत काल में सुल्तान राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। इस समय इस्लामी कानून शरीयत, आप शरीयत के बारे में जानते होंगे। इस्लामी कानून शरीयत कुरान और हदीस पर आधारित थी। मुख्य रूप से कुरान और हदीस जो था न्याय व्यवस्था का प्रमुख स्रोत था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे। कौन कौन, याद कर लीजिएगा। वही जो नेट की तैयारी जो बच्चे करते हैं वो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि मुस्लिम कानून के 4 स्रोत कौन कौन से हुए, कुरान, हदीस, इज्मा और क्यास। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि ये कुरान हदीस होता क्या है। कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ एवं मुस्लिम कानून का मुख्य स्रोत। कुरान जो होता है मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ भी होता है और मुस्लिम कानून के प्रमुख स्रोत भी होते हैं। हदीस पैगंबर के कार्यों और कथनों, हदीस पैगंबर के कार्यों एवं कथनों का उल्लेख कुरान द्वारा समस्या का समाधान न होने पर हदीस का सहारा लिया जाता था। इसमें पैगंबर कौन थे, पैगंबर मोहम्मद साहब, उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उनके द्वारा जो कहे गए हैं, उनका सहारा लिया जाता है न्याय के लिए। इसी को कहते हैं हदीस। इज्मा क्या होता है, मुज्तहिद या मुस्लिम विधि शास्त्रियों को मुस्लिम कानून की व्याख्या का अधिकार प्राप्त था। इसके द्वारा व्याख्यायित कानून जो अल्लाह की इच्छा माना जाता था को इज्मा कहा जाता था। यानी कि अब पहले तो कुरान था, उसके बाद हदीस हुआ। हदीस यानी कि कुरान में अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है तो हदीस यानी पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो कहा, जो कार्य किया, उसके आधार पर न्याय देने की कोशिश करते। इससे भी अगर कुछ नहीं निकलता है तो जितने भी मुस्लिम विधि शास्त्री थे उन्होंने जो कुछ भी लिखा और उन्होंने जिस तरह से कानून की व्याख्या की, उसका सहारा लिया जाता है, उसको कहा जाता है इज्मा। ओके, अब हम देखते हैं कयास क्या है। तर्क के आधार पर विश्लेषित कानून को कयास कहा गया। यानी तार्किक रूप से जो बातें सही सिद्ध होती थी उन्हें कयास कहा जाता था और कयास के द्वारा ही न्याय दी जाती थी। इस सबसे लास्ट में इसका पोजीशन आता है कुरान, हदीस, इज्मा और क्यास। आप इसके जितने भी टर्म्स हैं, ये टर्म्स का अर्थ याद कर लीजिएगा, क्योंकि नेट के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुल्तान जो था सप्ताह में 2 बार न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। यानी न्याय करने के
और सारे न्याय देने के या सुनवाई करने के और अधिकारी भी होते थे, लेकिन सुल्तान के माध्यम से जो न्याय दी जाती थी वो सप्ताह में 2 दिन होता था। धार्मिक मुकदमों के निर्णय के समय सुल्तान मुख्य सद्र एवं मुफ्ती की सहायता लेता था। या धार्मिक मुकदमों से संबंधित कोई निर्णय लेना होता था तो सुल्तान जो था सद्र उस सुदूर और मुफ्ती का सहारा लेते थे। ये धार्मिक रूप से प्रधान थे। और अन्य मुकदमों के निर्णय के समय सुल्तान काजी की सहारा लेते थे। काजी कौन था? धार्मिक अधिकारी था। मुख्य सद्र व सुदूर एवं मुख्य काजी प्रायः एक ही व्यक्ति को बनाया जाता था। ओके, आप समझ गए। मुख्य सद्र व सुदूर ये प्रांत के अधिकारी भी होते थे, ये आर्थिक अधिकवित अधिकारी भी होते थे और एक धार्मिक अधिकारी भी होते थे। और यही धार्मिक अधिकारी जो होते थे वही न्यायिक व्यवस्था को भी देखते थे। इसलिए अपने मन से ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। धार्मिक मुकदमों में मुख्य सद्र और गैर धार्मिक मुकदमों में मुख्य काजी की भूमिका निभाता था। प्रधान काजी राजधानी में रहता था, ये तो बात सही है। जो केंद्र स्तर पे जो काजी होते थे वो राजधानी में रहते थे। वह प्रांतीय न्यायाधीशों के कार्यों की जांच करना और उनके निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता था। कौन? काजी, प्रधान काजी। इसके विभाग को दीवाने कजा कहा जाता था। अभी देखिए ये टर्मोलॉजी जो है इसको याद कर लीजिएगा कि काजी के विभाग को क्या कहा जाता था। काजी के विभाग को दीवान ए कजा कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी आपको टर्म दिख रहा है, जो भी अलग अलग शब्द उर्दू शब्द हैं, उस शब्द को आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि इतना डिस्क्रिप्टिव तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ देगा कि हाँ अमीर ए दाद का क्या अर्थ है। तो आप कहेंगे यह एक अधिकारी होते हैं जो बड़े बड़े नगरों में रहते हैं या अपराधियों को पकड़कर काजी की सहायता से मुकदमों का निर्णय करता था। अमीर ए दाद क्या करता था? अपराधियों को पकड़ता था और काजी की सहायता से मुकदमों के निर्णय करता था। साथ ही यह काजी के निर्णय को लागू भी करवाता था। नियमों को लागू करवाने में मुहतसिब की सहायता लेता था। मुहतसिब जो था एक अधिकारी था, वो उसकी भी सहायता लेता था। नाई के दादबक। अब ये नाई के दादबक क्या है, इसको भी आप नोट कर लें। नाई के दादबक नामक अधिकारी अमीर दाद की सहायता करता था। किसकी सहायता करता था? अमीर दाद की सहायता करता था। कस्बों एवं गांवों की सहायता के माध्यम से स्थानीय पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते थे। सल्तनत काल में दंड व्यवस्था कठोर थी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए मृत्यु दंड, अंग भंग और संपत्ति को हड़पने का भी दंड दिया जाता था। ओके, तो दंड व्यवस्था थी। अब हम देखते हैं सल्तनत काल में कितने प्रकार के कानूनों का प्रचलन था। ओके, 4 प्रकार के कानूनों का प्रचलन था। सामान्य कानून, देश कानून, फौजदारी कानून, गैर मुस्लिमों का धार्मिक और व्यक्तिगत कानून। एक बार फिर से मैं कह देती हूँ कि सल्तनत काल में मुख्य रूप से कितने प्रकार के कानून का प्रचलन था। तो 4 प्रकार के कानून का प्रचलन था। सामान्य कानून, देश का कानून, फौजदारी कानून और गैर मुस्लिमों का धार्मिक और व्यक्तिगत कानून। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि सामान्य कानून होता क्या है। व्यापार आदि से संबंधित कानून मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों पर लागू होते थे। यानी व्यापार आदि से संबंधित जो कानून होते थे मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों पर लागू होते थे, उन्हें हम कहते थे। परंतु ये देखा जाता है सल्तनत काल में कि ज़्यादातर या समानता कानून केवल मुसलमानों पर ही लागू होते थे। ओके, तो इन्हें कहा गया सामान्य कानून। अब देश का कानून, मुस्लिम शासकों द्वारा शासित देश में प्रचलित स्थानीय नियम कानून। मुस्लिम जो भी सल्तनत काल के सुल्तान आए, उनके समय में जो देश में प्रचलित कानून था, स्थानीय कानून, उन्हें देश का कानून कहा गया। फौजदारी कानून। फौजदारी कानून क्या है? फौजदारी कानून अभी भी होता है, जो क्रिमिनल कोर्ट होता है वही होता है फौजदारी। यह कानून मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों पर समान रूप से लागू होता है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों के लिए था। फौजदारी का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल कानून। ओके, चलिए
अब देखते हैं चौथा है गैर मुस्लिमों का धार्मिक एवं व्यक्तिगत कानून। हिंदुओं के सामाजिक मामलों में दिल्ली सल्तनत का अति सूक्ष्म हस्तक्षेप होता था। अब गैर मुस्लिम और धार्मिक एवं व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हिंदुओं के सामाजिक मामलों में दिल्ली सल्तनत का बहुत ही कम हस्तक्षेप होता था। उनके मुकदमों की सुनवाई पंचायतों में विद्वान पंडित और ब्राह्मण किया करते थे, वहीं विवादों का भी निपटारा हो जाया करता था। ओके, यानी गैर मुसलमानों के लिए कोई विशेष तरह का कानून नहीं था। ऐसी कोशिश की जाती थी कि जो भी ब्राह्मण, हिंदू, विद्वान जो भी हो, पंचायत स्तर पर उनका सॉल्यूशन निकल जाए। ओके, आगे देखते हैं मुस्लिम दंड विधि को फिकह। ओके, मुस्लिम दंड विधि जो होता था यानी कानून, उसको क्या कहा जाता था? फिकह कहा जाता था। फिकह में बताए गए नियमों के अनुसार कठोरता से लागू किया जाता था। कुरान के नियमों के अनुसार मुस्लिम शासक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य मूर्ति पूजकों को नष्ट करना, जिहाद लड़ना और दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना था। यानी कि थोड़ी सी यहाँ पे सल्तनत काल में कट्टरता दिखाई गई है। यानी कि जो मुस्लिम दंड विधि था वो उसके नियम कठोरता से पालन करवाए जाते थे। कुरान के नियमों के अनुसार मुस्लिम शासक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। कुरान में जो ऐसे कहा गया है कि मुस्लिम शासकों का सबसे परम कर्तव्य क्या है? मूर्ति पूजकों को नष्ट करना, यानी जो मूर्ति पूजा है, उन पूजा करते हैं उनको नष्ट करना। जिहाद यानी धर्म युद्ध करना, अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। दारुल हर्ब का होता है काफिरों का देश, और दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम का देश में बदलना। ओके, तो ये था सल्तनत कालीन न्याय और दंड व्यवस्था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे सल्तनत कालीन वित्त व्यवस्था, यानी फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ सल्तनत पीरियड। ओके, तो आप देखना ना भूलें, सुनना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और एक बात मैं तो हमेशा से कहते आ रही हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लेकिन मैं अगर सही से बोलूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं मेहनत करके आपको ये कोशिश कर रही हूँ कि टू द पॉइंट टॉपिक, क्योंकि आप ये सब पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप मेरे से बेटर पढ़ सकें, मेरे से बेटर नोट्स बना सकें। आप अच्छी किताबें, जो प्राइमरी सोर्स की जो किताबें हैं उसको पढ़ें और उसका नोट्स आप तैयार करें। लेकिन हमने भी ये बहुत मेहनत से तैयार किया है कि ये टॉपिक लाया। अभी हमने बहुत सारा ऐसे तैयार करके रखा है, जैसे कि यहाँ तो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव यानी डिस्कशन करके उसको एक्सप्लेन करके मैं बता रही हूँ कि इस शब्द का क्या अर्थ है। मैं इसका एक लिस्ट लेके आऊँगी 2-3 सीरीज करके, जो भी सल्तनत कालीन मुख्य शब्द हैं, जो शब्द पूछे जाते हैं नेट के एग्ज़ाम में, उसको मैं 1 से 2-3 दिन में मैं लेकर आऊँगी। क्योंकि इसका ये जो प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए तो मैं वो क्लियर करूँगी। ओके, तो इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर ले, मैं एक एक करके आपको कंप्लीट कराते जा रही हूँ। आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो इस तरह से आप खुद भी तैयारी करें, आपके जो भी मित्र, दोस्त, सहयोगी जो है उन्हें भी बता दें, ताकि उन्हें भी इससे कुछ फ़ायदा हो। यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक तरह से आपका ये रिपीटेशन होगा और आपका एक प्रकार से रिवाइज भी हो जाएगा। अगर नहीं जानते हैं तो भी आपको फ़ायदा ही होगा। ओके, चलिए, हमने बहुत बातें कर ली, आप भी थोड़े बोर हो गए होंगे। चलिए, आप इसको नोट्स तैयार कीजिए, बनाइए, पढ़िए, सुनिए। अब थोड़ा इंतज़ार करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्द से जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप लोग गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।